नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर पेंगुइन्स सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों मिलते हैं, या कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कहीं क्यों नहीं पाए जाते? इन सब सवालों का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक फील्ड में छिपा है, जिसका नाम है बायोग्राफी, यानी जीव भूगोल। तो चलिए आज इसी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ कहाँ और क्यों मौजूद है। और देखिए, ये पहेली सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। असल में ये हमारे चारों ओर है, हमारी दुनिया के हर कोने में। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है ना? कि आखिर क्या वजह है कि कुछ खास जानवर और पौधे बस अपनी अपनी खास जगहों पर ही क्यों रहते हैं? मतलब नींबू के पेड़ ठंडे आर्कटिक में क्यों नहीं उगते, या फिर पोलर बेयर सहारा रेगिस्तान में क्यों नहीं घूमते? यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। तो इसका जवाब एक ऐसी दिलचस्प साइंटिफिक फील्ड में छिपा है जो, सच पूछिए तो, एक जासूस की तरह काम करती है। एक ऐसा जासूस जो टाइम और स्पेस दोनों में सुराग खोजता है। ये लाखों साल पुराने इतिहास से भी क्लूज उठाता है और आज के एनवायरनमेंट से भी। और इन्हीं सुरागों को जोड़कर ये विज्ञान हमें पृथ्वी की कहानी सुनाता है। और इस जासूसी वाले विज्ञान का ऑफिशियल नाम है बायोग्राफी, यानी जीव भूगोल। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतु और पेड़ पौधे कहाँ और क्यों फैले हुए हैं, और सिर्फ आज के समय में नहीं बल्कि लाखों साल पहले भी वो कहाँ थे। अच्छा, तो अब इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट के पास दो मेन अप्रोच हैं। इन्हें समझने के लिए हम तब और अब के लेंस से देख सकते हैं। मतलब एक नज़रिया हमें अतीत की कहानी बताता है और दूसरा वो हमें आज की यानी प्रेजेंट की तस्वीर दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तब वाले नज़रिए की, यानी हिस्टोरिकल बायोग्राफी की। ये समझिए एक टाइम मशीन की तरह है। ये उन बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर फोकस करती है जिन्होंने लाइफ के मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पहाड़ों का बनना, ग्लेशियर्स का पिघलना। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब एक ही बड़े महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। फिर जब ये टूटा और इंडियन प्लेट जाकर एशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय पर्वत बने। इस एक घटना ने पूरे क्षेत्र के मौसम और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये अप्रोच हमें बताता है कि कोई स्पीशीज अपनी आज की जगह पर आखिर पहुंची कैसे। और फिर आता है दूसरा नजरिया, अब वाला, यानी इकोलॉजिकल बायोग्राफी। ये अभी पर, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करता है। ये सवाल पूछता है कि कोई स्पीशीज आज किसी जगह पर क्यों जिंदा रह पा रही है, और इसका जवाब आज के एनवायरनमेंट में ही छिपा है। जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी और पानी कैसा है, टेम्परेचर और बारिश कितनी होती है, और तो और दूसरी स्पीशीज के साथ उसका कॉम्पिटिशन कैसा है। इसे फिर से उस जासूस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। हिस्टोरिकल बायोग्राफी उस जासूस की तरह है जो केस की जड़ तक पहुंचने के लिए पुरानी कड़ियों को जोड़ता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वहीं इकोलॉजिकल बायोग्राफी उस जासूस की तरह है जो क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों को एनालाइज करता है कि अभी क्या हो रहा है। और जाहिर है, पूरी कहानी जानने के लिए हमें इन दोनों ही नजरियों की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हमने ये दो बड़े लेंस समझ लिए हैं, तब और अब वाले, तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को और भी स्पेसिफिक फील्ड्स में कैसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत सीधा सा है। कुछ साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ पौधों की दुनिया पर फोकस करते हैं कि वो कहाँ-कहाँ फैले हैं। इसे कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। और वहीं कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स सिर्फ जानवरों के किंगडम पर ध्यान देते हैं, जिसे कहते हैं ज़ूजियोग्राफी। देखिए, प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, बस स्टडी का सब्जेक्ट बदल जाता है। एक में पौधे, दूसरे में जानवर। और फिर एक और बहुत ही अनोखी फील्ड आती है, आइलैंड बायोग्राफी। द्वीप यानी आइलैंड्स एक तरह से नेचर की अपनी लेबोरेटरीज होते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो चार्ल्स डार्विन का काम है। उन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पर देखा था कि कैसे एक ही कॉमन एंसेस्टर से निकली फिंच बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज हर आइलैंड के यूनिक माहौल में खुद को ढाल चुकी थी। तो ये फील्ड यही स्टडी करती है कि ऐसी अलग थलग जगहों पर साइज, दूरी और माइग्रेशन जैसी चीजें बायोडाइवर्सिटी को कैसे शेप देती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये सारी अलग अलग फील्ड्स कैसे एक साथ मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाती हैं।
चाहे हम पास्ट को देख रहे हों या प्रेजेंट को, पौधों की स्टडी कर रहे हों या जानवरों की या फिर आइलैंड्स की, बेसिक सवाल हमेशा वही रहता है, जीवन यहाँ क्यों है और ये यहाँ तक आखिर पहुँचा कैसे। ठीक है, तो हमने पास्ट और प्रेजेंट को तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का आज के समय में क्या इस्तेमाल है? इसका एक बहुत ही ज़रूरी मकसद है, हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को बचाना। और यहीं पर एंट्री होती है कंजर्वेशन बायोग्राफी की। ये एक मॉडर्न फील्ड है जो इस पूरी साइंस का इस्तेमाल ज़मीन पर असल एक्शन लेने के लिए करती है। इसका सीधा सीधा मकसद है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, जानवरों के घरों यानी उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना और जो स्पीशीज़ खतरे में हैं उनका सही से मैनेजमेंट करना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई अलग-थलग फील्ड नहीं है। ये हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल बायोग्राफी से सीखी हुई हर एक चीज़ को एक साथ लेकर आती है ताकि हम क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस जैसी आज की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें। और इसी के साथ आज का ये विश्लेषण हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट बदल रहा है, इंसानी एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट चेंज की वजह से लाइफ का ये जो नक्शा है ये भी लगातार बदल रहा है। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में जीवन का ये नया नक्शा कैसा दिखेगा, और यही सवाल बायोग्राफी को आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी बना देता है।